हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSc सॉल्यूशन पे। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। क्या दोस्तों आगे बताइए, कहाँ तक बताए थे प्यारे बच्चों। आपको पता होगा ना कि आपको हम क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दिया था और हाइट एंड डिस्टेंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन कराए थे मेरे भाई? 5 करा दिए थे ना, 6। चलिए प्यारे बच्चों, बिना लेट के हम क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलते हैं आपको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कर रहा है 6 नंबर में 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसका आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इसमें बहुत सारे हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाले हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत ही मस्त रहेगा। देखिए पहले आप समझिए क्वेश्चन नंबर 6 को प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। ये मान लेते हैं कि आप नटरू लाल 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। क्लियर। देखिए कह रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। प्यारे बच्चों ये आप हैं, आप किसी भवन से, ऐसा भवन जो कि 30 मीटर ऊंचा है प्यारे बच्चों, मान लेते अगर ये भवन है तो ये 30 मीटर का ऊंचा भवन है, जिसकी दूरी से कुछ दूरी पर आप क्या है, खड़े हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये आप हैं तो आपका पैर यहाँ पे होगा ज़मीन पे, और ये अगर घर बना है प्यारे बच्चों तो ये भी कहाँ होगा, ज़मीन पे। इसका मतलब नीचे वाला जो चीज़ रहेगा प्यारे बच्चों ये क्या किसका काम करेगा, क्षैतिज का काम करेगा। नहीं, आगे देखिए कहता है प्यारे बच्चों जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब आपका मन हो रहा है कि इस भवन पे कोई है देखने के लिए, समझ में आ रहा है कौन है बैठे ऊपर छत पे, तो आप सोच रहे हैं कुछ उसके तरफ हम जाएं, तो आप क्या करते हैं, इधर की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इधर की ओर जाते हैं। तब बोल रहा है कि जब जाने के बाद क्या होता है, तब उसकी आँख का भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जो आप यहाँ पे देख रहे थे इस भवन के शिखर को, पहले तो उन्नयन कोण था 30 डिग्री प्यारे बच्चों, लेकिन बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाइए। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए एक्चुअल में होता क्या है प्यारे बच्चों, सब बच्चा कंफ्यूज कहाँ करते हैं इसका फोटो बनाने में। फोटो क्या, उसको लगता है कि 30 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 60 होगा, ना यहाँ 30 होगा। तो ऐसे में आपको प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जो सिखा रहे हैं कि ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन इधर जितना भी इधर नज़दीक आएगा तो कोण का मान हमेशा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये एंगल किसका है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। क्लियर, ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तो लिखिए कुछ बात पे नाम रख देते इसका, नहीं इसका नाम A रखते हैं, इसका B, इसका C, इसका D, इसका E और इसका प्यारे बच्चों F। आपको बताया कुछ भाषा लिखना पड़ता है, लिखिए भाषा। माना कि AB एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। लिख लिए प्यारे बच्चों, माना कि AB एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है तथा कुछ दूरी पर एक भवन EC 30 मीटर लंबा है, तथा कुछ दूरी पर 30 मीटर लंबा एक क्या है, भवन। लिख लिए प्यारे बच्चों। आगे लिखिए जब लड़का भवन की ओर बिंदु A से F की ओर जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है तो लड़का के द्वारा तय की गई दूरी, तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या प्यारे बच्चों, क्या A से कहाँ तक गया है, F तक। मतलब AF का मान पूछ रहा है, AF इक्वल टू वाट। नहीं प्यारे बच्चों इसका मान हमको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, आवाज़ आपको कम जाता होगा। एक्चुअल में है ना क्या, मतलब मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है प्यारे बच्चों, इसलिए कि आवाज़ आपको थोड़ा सा कम जाता होगा, एडजस्ट करेंगे इसके लिए। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएं, AF का मान निकालना है। देखिए ट्रायंगल क्या है एक्चुअल में, देखिए आप समझाते हैं कुछ चीज़ आपको। देखिए ये 1.5 है, इसके सामने में ये, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1.5। ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये वाला कितना होगा, 28.5।
28.5 और 1.5 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। अब आगे देखिए, बताए तो ऊपर वाला में कौन 2 गो त्रिभुज बन रहा है, इसमें बताया था आपको अगर 2 ट्रायंगल बनेगा तो आप हमेशा शुरुआत वाला काम छोटू ट्रायंगल से कीजिएगा, इसके बाद मोटू ट्रायंगल से कीजिएगा। तो छोटू ट्रायंगल हमारा ये वाला है, मतलब EFD नहीं प्यारे बच्चों, देखेंगे अब आपको ब्लैक ज़्यादा पसंद है ना। अब समकोण त्रिभुज EFD में EFD छोटू ट्रायंगल में देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक चीज़ समझिए, हम आपको समझा क्या रहे हैं। हमको मान जो निकालना है प्यारे बच्चों, AF का मान निकालना है। किसका मान निकालना? AF का। नहीं, याद रखिएगा, हमको AF का मान निकालना है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर पूरा हम AD का मान निकाल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, और FD को घटा देंगे तो जो मान बचेगा वो किसका मान बचेगा? AF का। तो पहले हम FD का मान निकालने के लिए इस छोटू ट्रायंगल में लगा रहे हैं tan थीटा। कौन थीटा? tan थीटा। लिखते हैं यहाँ tan थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे tan 60 बराबर tan थीटा लंब बटे आधार, इसके सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगा, मतलब ED लंब हो गया बटे आधार, प्यारे बच्चों क्या होगा? FD। tan 60 का मान बताइए, √3 इक्वल टू ED का मान 28.5 बटे FD का मान निकालें प्यारे बच्चों, तो FD का तम रहेंगे तो FD रह देते हैं। गुना करते हैं नहीं कुछ नहीं, कितना 1 FD गुना √3 करेंगे तो FD हो जाएगा। इस √3 को सीधा आप यहाँ पे आकर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 28.5 बटे √3 डायरेक्ट। अब लिखेंगे पुनः अब समकोण त्रिभुज मोटू ट्रायंगल में EAD में समझे ना, पुनः त्रिभुज EAD में समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। मोटू ट्रायंगल में 30 का एंगल बना हुआ है, तो लिखेंगे tan 30 का मतलब प्यारे बच्चों लंब बटे आधार, लंब का तो मान ED ही रहेगा क्या, लेकिन इस बार जो आधार का मान लेंगे प्यारे बच्चों, मोटू ट्रायंगल तो मोटू ट्रायंगल EAD है, तो मतलब इसका आधार यहाँ से यहाँ तक मतलब AD लेंगे। क्या लेंगे? AD। tan 30 का मान आपको याद है कितना? tan 30 का मान 1/√3 ना, 1/√3 इक्वल टू ED का मान प्यारे बच्चों 28.5 आपको पता है, और AD का मान AD ही रहने देंगे, बाय क्रॉस कर देते हैं थोड़ा सा, AD गुना 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये वाला AD हो जाएगा, और 28.5 √3 करेंगे तो ये रह जाएगा वही 28.5 √3। इतना दूर आप लिख लिए, आ रहा है समझ में? अब देखिएगा, अब इधर बताएं थोड़ा सा, देखिए इधर बताते हैं, लिखेंगे अब क्या हुआ, लड़के के द्वारा अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी लेकर, तो तय की गई दूरी प्यारे बच्चों AF है ना, तो AF इक्वल टू AF का जो मान निकालेंगे AD माइनस FD कर देते हैं प्यारे बच्चों FD। AD का मान तो निकाल, देखिए कितना निकालें प्यारे बच्चों 28.5 √3 है ना, √3 माइनस, और FD का मान अभी निकाले प्यारे 28.5 बटे में √3। आप ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों 28.5 दोनों में 28.5 कॉमन ले लीजिए, तो इधर में सिर्फ √3 बचेगा, और इधर में प्यारे बच्चों क्या बचेगा, ये कॉमन आ गया तो 1 बचेगा ना, 1 अपॉन क्या √3 बराबर 28.5। देखिए अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। देखिए अगर आप प्यारे बच्चों यहाँ √3 या कुछ तो यहाँ कितना होगा, 1 √3 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेगा 3 में एक जगह तो 2 बचेगा, मतलब इसका जो मान प्यारे बच्चों आने वाला है कितने मान वाला है 2/√3 हर का परिमेय कीजिएगा प्यारे बच्चों, √3 से भाग कीजिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये बिंदुवत गुणज को गुना का चिन्ह दे देते हैं, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो √3 लघुत्तम आ जाएगा, √3 की जगह तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2/√3, इस √3 का हर का परिमेय कर रहे तो √3/√3। अब देखिए इस √3 का √3 तो 3 और 3 से 28.5 आराम से प्यारे बच्चों कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, ये 28.5 है प्यारे बच्चों, इसको हम 3 से कटा रहे हैं, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 कत हो जाएगा प्यारे बच्चों 27, 3 5 15, नहीं समझ में आ रहा है, 9.5 हो जाएगा, 9.5 में प्यारे बच्चों 2 से गुना करेंगे तो 2 5 10 को 0 बाकी 1 9 2 18 1
19 नहीं, तो मतलब 19√3, 19√3 मीटर। देखिए आंसर है प्यारे बच्चों की, कहीं गलती हो गया, देखिए तो आंसर एक बार प्यारे बच्चों आप, ठीक है समझ में आ रहा है? ठीक है ना प्यारे बच्चों, आंसर सही है, गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको √3 और √3 की जगह 3 में भाग दे दीजिएगा तो ऐसे भी हो जाएगा क्या, ऐसे देखिए 28 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा 57, 57 में 3 से भाग दीजिएगा 19 से 57, ठीक है प्यारे बच्चों, मन से बिल्कुल सही है, हो गया, मिटाए इसको। चलिए समझ में आया? बहुत बच्चा सोच रहे हैं कि सर आप वो वाला रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं जिसका आप स्पेशलिस्ट हैं ना, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, वो भी आपको हम समझाते हैं। देखिए अगर सब्जेक्टिव में आया तो इसी तरह बनाइएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आपको हम बता रहे हैं, जब आप कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा, NTSC हो, एयरफोर्स हो, नेवी का हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आवाज़ आपको कम जाएगा प्यारे बच्चों, एक्चुअल में तबीयत बहुत ख़राब था, अभी भी ठीक रिकवर नहीं हो पाया है। देखिए बताए तो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों कि अगर आपको कहीं दिखे 30, 60 और 90, तो याद रखिएगा प्यारे 30 का सामने वाली भुजा हमेशा 1 होगा, 60 की सामने वाली भुजा क्या होगा, √3 होगा, 90 की सामने वाली भुजा क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। अब आप हमको बताइए, देखिए इस फोटो को आप गौर से देखिए, इस फोटो का प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए, इस फोटो को उल्टाते हैं प्यारे बच्चों, इस फोटो किस तरह से था, इस तरह से था। ये देखिए ये कितना है प्यारे बच्चों, 28.5, और ये इस तरह से और मिला होता है, यहाँ 30 का एंगल था ना, और यहाँ 60 का एंगल था, और तो कुछ नहीं था प्यारे बच्चों। देखिए हम बड़ी प्यार से समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप मिस कर देंगे प्यारे बच्चों तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए समझिए प्यार से इसको। हम आपको एक ही चीज़ बताएं कि 30 के सामने वाली भुजा क्या होगा प्यारे बच्चों, एक देखिए, अगर इस हम मोटू ट्रेंगल ले रहे हैं, कौन बच्चे ट्रेंगल ले रहे हैं, हम मोटू ट्रेंगल ले रहे हैं, नाम भी रख देते हैं, इसका नाम, इसका E था, इसका A था, और इसका D था, और इसका F था, नहीं प्यारे बच्चों, हम मोटू ट्रेंगल ले रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए 30 के सामने वाली भुजा क्या लेंगे, 1, तो मतलब इसका जो मान होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 1, क्लियर। देखिए तब ये वाला भुजा कितना होगा, √3 का होगा, जबकि ये 30 का एंगल बनाएगा, तो यहाँ टोटल एंगल कितना बनाएगा प्यारे बच्चों, 60 का बना होगा, मतलब ये हमारा 60 का सामने भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों, √3, मतलब ये वाला जो मान होगा प्यारे बच्चों हमारा √3 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा। लेकिन जब इस छोटू ट्रेंगल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, कौन ट्रेंगल का, हम छोटू ट्रेंगल का, छोटू ट्रेंगल में देखिए 60 है, 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, √3 होता है, मतलब ये वाला साइड का मान ED का जो मान होगा ये √3 होगा। जब ये √3 होगा प्यारे बच्चों तो FD का मान प्यारे बच्चों तो हमारा कितना होगा, वो वाला 1 होगा, क्योंकि यहाँ 30 का एंगल बना होगा, तब ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ना, एंगल का सम तो 180 ही होना है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं कि ये भुजा एक ही है, बड़े त्रिभुज के हिसाब से ये वाला भुजा का मान 1 रेशियो दिख रहा है, लेकिन छोटू ट्रेंगल के हिसाब से इस भुजा का मान √3 दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। एक ही भुजा है तो उसका मान सेम रहेगा, तब हम यहाँ करेंगे, भुजा को हमको सेम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मतलब ये जो 1 है इसको हम √3 बनाना पड़ेगा। √3 कैसे बनेगा, अपने मन से नहीं बनेगा प्यारे बच्चों ना, 1 में हमको √3 से गुना करना पड़ेगा, इस 1 वाला में हमको √3 से गुना करेंगे, तो इसका संगत दोस्त, इसका संगत दोस्त कहाँ था, यहाँ था, मतलब इसमें भी हमको किससे गुना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, √3 से, √3 की कितना जगह 3 हो जाएगा, समझ आया प्यारे बच्चों। तो ये हमारा तो हो गया √3, देखिए पूरा हो गया √3, देखिए ये दोनों हिसाब से √3 है, लेकिन इसका वैल्यू में देखिए मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 28.5, मतलब √3 का जो मान है प्यारे बच्चों वो कितना है, 28.5। हमको किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा दूरी देखिए प्यारे बच्चों 3 है, और ये वाला 1 है, तो ये वाला कितना दूरी बचेगा प्यारे बच्चों, 2। समझ में नहीं आया, फिर समझिए, हम प्यारे बच्चों ये आपको सिखा रहे हैं कि ये पूरा दूरी देखिए 3 है, और ये वाला 1 है, तब ये दूरी कितना होगा, 2 का, मतलब हमको 2 यूनिट का मान निकालना है, मतलब √3 का मान इतना है, तो 2 का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम 1 का मान निकालते हैं, 1 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 28.5 बटे √3, और हमको मान निकालना किसका, AF का, तो AF का जो मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, AF का मान कितना है, 2 बचेगा, तो 2 का मान निकाले, 1 का मान इतना, तो 2 का मान गुना कर देंगे, 28.5 बटे √3 गुना 2 कर दीजिए, 28 57 57 मतलब 19√3। देखिए इसको √3 से गुना कीजिएगा, देखिए समझ, ये 28.5 बटे √3 है ना प्यारे बच्चों, इसको आप √3 से गुना कीजिएगा, फिर √3 से गुना कीजिएगा, √3 और √3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3, ये 2 इसका बचा हुआ है,
इसको √3 के 3 हो जाएगा। 2857 में 3 से भाग दीजिए 19 √3 मीटर हो गया। समझ में आया? उसको उतारिए। लंबा क्लास नहीं होगा, एक क्वेश्चन बता के आपको छुट्टी देंगे प्यारे बच्चों। देखिए मेरा मानना है कि आप एक ही क्वेश्चन को सीखिए, लेकिन अच्छे तरीका से सीखिए। हो गया? एक्चुअली में दोस्तों बहुत तबीयत खराब है, नहीं इस वजह से हमारा आवाज़ भी ज़ोर ज़ोर से नहीं निकल पा रहा है, नहीं तो आवाज़ तो हमारा बहुत ज़ोर ज़ोर से निकलता है। नहीं देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझिए। बोल रहा है प्यारे बच्चों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत मस्त है, और इसको 7 नंबर को MVVI कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये वाला हमारा क्या है, भूमि है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एक को देखिए प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं वो भवन है। आप घर में देखते होंगे भवन ही हुआ, इसके ऊपर पे कुछ मीनार लोग रखता है। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, कि मान लेते हैं कि 20 मीटर का ऊंचा मेरा भवन है, और उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये संचार मीनार है। कौन मीनार है प्यारे बच्चों, ये बोला ये संचार मीनार, मान लेते हैं संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर का प्यारे बच्चों ये संचार मीनार है, तो इसका ये वाला तल होगा प्यारे बच्चों, और ये वाला क्या होगा, इसका शिखर होगा। बोला कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तल इसका प्यारे बच्चों ये, तो इसका तल मतलब यहाँ वाला ये वाला जो एंगल है प्यारे बच्चों ये 45 का है, और ये वाला जो एंगल है प्यारे बच्चों ये वाला हमारा कितना का है, 60 का। ये कितना का है प्यारे बच्चों, 60 का। ये पूरा जो एंगल है प्यारे बच्चों ये वाला हमारा 60 का है। लिखते चलिए, उसमें भाषा लिखना पड़ेगा ना। लिखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बैठते हैं। लिखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे लिखिए, माना कि नाम नहीं लिखे ना, लेकिन नाम रख देते हैं इसका प्यारे बच्चों ABCD। दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, कमेंट में लिखो मेरे भाई, फोटो दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। लिखिए तो, माना कि BC एक 20 मीटर का ऊंचा भवन है। माना कि BC एक 20 मीटर का ऊंचा भवन है, जिसके ऊपर AB एक संचार मीनार लगी है, तथा भूमि के एक बिंदु D पर संचार मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों क्या होगा, AB इक्वल टू वाट, AB का मान निकालना प्यारे बच्चों आपको सीधा बताए थे। इस तरह 2 ट्रायंगल बनेगा, एक बार छोटू ट्रायंगल में, एक बार मोटू ट्रायंगल में। छोटू ट्रायंगल देखिए प्यारे बच्चों ये वाला है, नहीं तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCD में छोटू ट्रायंगल देखिए 45 का एंगल बना है प्यारे बच्चों। बात को हमेशा याद रखिएगा, छोटू ट्रायंगल में एंगल 45 का बना है। लिखेंगे tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो लंब बटे आधार, लंब का मान होगा BC, छोटका ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, और इसका ये आधार तो हमारा CD रहेगा, तो बटे CD लिखेंगे। इम्प्लाइज tan 45 का मान 1 बराबर BC का मान प्यारे बच्चों 20 दिया हुआ है, CD का मान निकालना है तो लिखेंगे CD, नहीं कुछ तो यहाँ 1 CD गुना करेंगे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा CD इक्वल टू 20। पुनः समकोण त्रिभुज मोटू ट्रायंगल ले रहे प्यारे बच्चों। मोटू ट्रायंगल क्या है, ACD। अब इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लगाए tan ही लगाएंगे। tan कितना डिग्री प्यारे बच्चों, मोटू ट्रायंगल में 60 का एंगल बना तो 60 tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान प्यारे बच्चों होगा AC बटे आधार, आधार का मान प्यारे बच्चों क्या होगा CD। tan 60 का मान आपको बताए थे कितना होता है √3, और AC का मान देखिए AC का तो AC ही रह जाएगा। इम्प्लाइज CD बच्चों, CD का मान आपको पता है, CD का मान देखिए अभी निकाले थे कितना 20, तो यहाँ पुट कर देंगे 20
इम्प्लाइज नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ एक AC गुना एक करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा AC बराबर कितना 20√3। इतना दूर उतारिए, अभी आंसर नहीं आया, इसको उतारिए। हो गया। चलिए आगे बताते हैं प्यारे बच्चों। नहीं लिखेंगे, इधर लिखें, हाँ देखते ही बताते हैं आपको। AC जो प्यारे बच्चों, ये AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC जो प्यारे उसको AB प्लस BC लिख सकते हैं। AB प्लस क्या BC बराबर कितना 20√3। और AB का मान आपको दिया होगा ना, AB का तो मान निकालना हो गया, AB बराबर 20√3 माइनस, देखिए BC प्लस में है, इस पट्टी लेकर आएंगे तो माइनस में, लेकिन प्यारे बच्चों BC का जो मान दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ, तो लिख देंगे कितना यहाँ 20 इम्प्लाइज AB बराबर 20 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, अंदर में बचेगा √3 -1 मीटर आंसर। हो गया, लिख लीजिए, हो गया। लिख सकते हैं तब मीनार की अभिष्ट ऊंचाई, तो मीनार की अभिष्ट ऊंचाई 20 × √3 -1 मीटर। हो गया, उतारिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक सिखाते हैं आपको। मिटाएं इसको, देखिए देखिए आपको रेशियो से बताते हैं, इसमें आपको साइन कॉस टेन का कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा प्यारे भाई, बस ऐसे ही बन जाएगा। देखिए आपको बताए थे, ये रोज बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 30 60 90, 30 के सामने वाली भुजा को 1 लेना है, 60 के सामने वाली भुजा को √3 लेना है, 90 सामने वाली भुजा को 2 लेना है। एक बात ये सिखाए थे, दूसरा बात एक और सिखाए थे, पहले भी देख सकते हैं, पहला वीडियो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का 45 और 90, इसके बारे में डिटेल से बताएं प्यारे बच्चों। 45 के सामने वाली भुजा को 1 लेना है, 45 के सामने वाली भुजा को 1 लेना है, 90 के सामने वाली भुजा को √2 लेना है। कई बार बता चुके हैं, आप देख सकते हैं क्यों होता है, ऐसा नहीं होता, वो हमारे लेक्चर में दिया हुआ है। देखिए 45 के सामने वाली, देखिए छोटू ट्रायंगल में प्यारे बच्चों, छोटू ट्रायंगल ये है, 45 के सामने वाली भुजा कितना होगा, ये 1। जब ये 45 का होगा, देखिए ये 90 के एंगल बनाए प्यारे बच्चों, तो ये 90 हो, ये 45 का, मतलब ये वाला भी कितना होगा 45 का, तो 45 के सामने वाली भुजा भी क्या लेंगे ना हमें 1। हो गया। अब आगे देखिए, अब मोटू ट्रायंगल में प्यारे बच्चों, मोटू ट्रायंगल में देखिए ये 60 का है, तो मतलब ये वाला भुजा यहाँ कितना होगा प्यारे बच्चों √3 का होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 60 के सामने वाली भुजा को √3 लेते हैं। अगर ये एंगल 60 का बनाए प्यारे बच्चों, तो ये हमारा किसका बना होगा 30 का बनाएगा, 30 के सामने वाली भुजा क्या होता है 1। किसी को दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों? लेकिन देखिए BC का मान हमको दिया हुआ था, ये था BC का मान दिया हुआ था ना 20 मीटर था। आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में? देखिए रेशियो में तो 1 है, रेशियो में क्या है प्यारे बच्चों 1 है, लेकिन इसका वैल्यू में देखिए मान कितना है 20 है, मतलब रेशियो 1 का मान जो प्यारे बच्चों वो 20 है। हमको मान निकालने इस पेडेस्टल का प्यारे बच्चों, पेडेस्टल का मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम पूरा मान में ये वाला घटा देंगे, मतलब पूरा मान प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए 1 का मान कितना है 20, तो ये √3 वाला का मान कितना हो जाएगा, √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20√3। पूरा दूरी प्यारे बच्चों 20√3 है, ये वाला 20 है, तो इसका मान जो होगा प्यारे बच्चों, ये वाला का मान जो होगा, इसका जो मान लेंगे प्यारे बच्चों ये वाला दूरी का, इस वाला दूरी का क्या करेंगे घटा देंगे 20√3 में 20√3 में घटा दीजिए प्यारे बच्चों 20, तो 20 कॉमन आ जाएगा, तो √3 -1 मीटर आंसर। समझ में आया? अगर प्यारे बच्चों तबीयत एक्चुअली बहुत ख़राब है, फिर भी आपका हम क्लास लेने का कोशिश कर रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको हेल्पफुल लगता हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में लिखिए, और आप कमेंट में लिखिए प्यारे बच्चों, कमेंट में आप नहीं लिखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना दूर है, आगे आपसे कल मिलते हैं मेरे भाई, आज के लिए बाय बाय।